जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो माफिया मुख्तार अंसारी था उसे लेकर विपक्ष लगातार बिलख रहा है, रो रहा है। जी, हम लोग ना एक कहावत बोलते हैं, मर गया मरदूद जिसका फातिहा ना दरूद। और कांग्रेस से लेकर के, समाजवादी पार्टी से लेकर के, ये जितने भी लोग हैं, अवैसी, ये जितने भी लोग हैं या मदनी, ये हमेशा आतंकी, दंगई, गैंगस्टर, टेररिस्ट, जिहादी, इनकी मौत पर और इनके पकड़े जाने पर मातम करते ही। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अवैसी को एक सजेशन देना चाहूंगी कि बाहर से काहे चीख रहा है, काला कोट पहन करके सर्वोच्च न्यायपालिका क्यों नहीं चला जाता है? जरा न्याय की गुहार लगा ले मुख्तार अंसारी के लिए। और एम्स दिल्ली का सबके लिए खुला है, सर्वोच्च न्यायपालिका सबसे खुला है। अगर उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने उसके बेटे को जनाजे की नमाज में खड़े होने से मना किया है तो किसी तथ्य और किसी सबूतों के आधार पर ही मना किया होगा। अब उसके बेटे ने सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायपालिका में लगाई है गुहार, तो उसका सबमिशन असदुद्दीन अवैसी को ही दे देना चाहिए। मैं बताती चलूं कि एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जिसके ऊपर यूपी के गैंगस्टर एक्ट भी रजिस्टर्ड थे, 65 मुकदमे दर्ज थे मैम। मैं कंप्लीट कर दूं। 7 केसेस थे वो यूपी गैंगस्टर एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड थे। 8 केसेस में कन्विक्शन था उसको, और 65 पूरे एंटायरली जो मैटर थे वो 65 केसेस थे, जिसमें मर्डर था, जिसमें किडनैपिंग था, जिसमें फिरौती था, जिसमें लैंड माफिया था, जिसमें बम गोली बारूद का केस था। मतलब ऐसे केसेस जो मुख्तार अंसारी को डायरेक्टली जोड़ते हैं बिल्कुल जिहादी और जंगजू और आतंकवादी से। और ऐसा व्यक्ति जो 5 बार एमएलए रहा, ऐसा व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी के गोद में बैठा रहा, ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस का ऑर्नामेंट था, ऐसा व्यक्ति जिसने उत्तर प्रदेश के घर को और जितने भी हिंदू धर्म के जो घर हैं उनको ललकार कर और उनको डरा कर रखा था, आज उसकी मौत पर रमजान के महीने में निकल गए हैं ये लोग मुहर्रम का मातम करने के लिए। देखिए, मैं बोलना चाहूंगी कि भारत ने क्या नहीं देखा। आज आंख में आंसू आ जाता है जब उन बातों को हम याद करते हैं। भारत ने देखा कि बुरहान को शहादत दे दिया गया, और यही अवैसी जैसे लोग बुरहान जैसे आतंकी और जिहादी को शहादत देते थे और शहीद घोषित करते थे। भारत के मुसलमान अफजल गुरु की फांसी पर मातम करते थे और शर्मिंदा होते थे और नारा लगाते थे सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। यही असदुद्दीन अवैसी डेमोक्रेसी टेंपल के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कहता है, और 2023 में कहा है कि 20 और मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो अफजल गुरु को फांसी ना होती। अजमल कसब जैसे आतंकी और टेररिस्ट पर जिसने हजारों लोगों की जान ले ली, जिसने कई माओं की गोद सुनी की, जिसने कई महिलाओं के सिंदूर उजाड़े, कई बच्चों को अनाथ किया, उस अजमल कसब पर कांग्रेस की सरकार ने मेरे और आपके टैक्स के पैसे 30 करोड़ रुपए खर्च किए, और जानबूझ करके कांग्रेस की सरकार ने उसको मुसलमान पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया, मुसलमान वकील दिया गया, ताकि उसके जज्बात को वकील समझ सके। वाह रे वाह कांग्रेस की सरकार। कमलेश तिवारी की हत्या करने वाला, उसके लिए जमायतुल उलमा हिंद ने तिजोरी खोल दिया। अहमदाबाद में टेररिस्ट अटैक होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसके लोगों के लिए जमायतुल उलमा हिंद अपना तिजोरी खोल देती है और रोड पर आकर के लड़ती है कि भाई वो तो शरीफ आदमी है। लारेब हाशमी के पक्ष में बात किया जाता है, नासिर खान बलात्कारी के पक्ष में बात किया जाता है, आफ्ताब बलात्कारी के पक्ष में बात किया जाता है। यही भारत ने देखा कि याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में सैलाब बन करके मुसलमान जाते हैं और जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। यही भारत ने देखा कि उसामा बिन लादेन की जनाजे की जमात खड़ी होती है कश्मीर में, और अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के नेतृत्व में इतने बड़े बड़े जिहादियों की जमात खड़ी होती है और उसको शहीद बोला जाता है। अब आप बताएं
कि इनसे ये अपने चरित्र को खुद साबित करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तो अपने चरित्र को खुद साबित करते हैं कि बिल्कुल। ये जिहादियों को और आतंकियों को सपोर्ट करते हैं। नहीं